यह गाना का शीर्षक बा मोबाइल कांड। मोबाइल कांड भूमिका में कवि ने लिखा है अब कि बेटे का रिश्ता फरिश्ता से बढ़ के बाबर हुमायूं को जिंदा कराया। कभी भक्ति सागर के दलदल में फंस के मरुध्वज ने बेटे पे आरा चलाया। पापति को सावित्री अभागन बनी, अरे जब से लड़के वो सिंदूर को वापस हिलाया। कलयुगी प्यार में एक मायस फंसी, पल में अरमान की सारी दुनिया जलाया। बाहर जमाना किस मोड़ पे आके खड़ा है। लिखा है कवि ने, एक बार भगवान कन्हैया साधु का भेष बना करके राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने गए। कहे अपने बेटे पर आरा चला करके पति पत्नी बोटी बोटी काट करके हमें भोजन कराइए। मोरध्वज राजा ने अपने बेटे पर आरा चलाया, बोटी बोटी काट करके पका करके थाल में रख दिया। साधु वेश में भगवान कन्हैया ने कहा अपनी औलाद को बुलाओ। फट गया कलेजा राजा मोरध्वज का कि जिस औलाद को मैंने बोटी बोटी काट दिया उसे बुलाऊं कैसे। साधु ने बहुत जोर दिया कि नहीं, आवाज दो बेटे को। अंतः मन से कहने पर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आवाज दिया। दौड़ते हुए उनका बेटा आ गया। वो तो भगवान परीक्षा लेने गए थे। औलाद का गम कितना होता है। हुमायूं का बेटा बाबर बीमार पड़ा, एक बार लगा मर जाएगा। बेटे के पैर के पास खड़ा हुआ और कहा कि हे अल्लाह ताला, हमारे बेटे की जान को बख्श दे, इसके प्राण के बदले में तो मेरे प्राण को ले लो। उसके भी मालिक ने फरियाद सुना था। अरे वाह। लेकिन बाहर आज के मोहब्बत और आज का जमाना, कैसे कैसे लोग हैं। बिरहा में ठेकवाली वकील वही बात है। कोनो लड़की कोनो लड़का से मोहब्बत करत रहल, और वो लड़का उससे कम से तुलना में मोहब्बत दूसरी लड़की से करत रहल। पता चलल तो वो लड़की कहले रहल कि घर प्यार नहीं है, घर प्यार नहीं है तो भूला क्यों नहीं देते। घर प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। घर प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, रे भुला क्यों नहीं देते। खत किस लिए रखे हो, खत इसलिए रखे हो, जला क्यों नहीं देते। बिरहा के भाव में इतनी सुंदर लाइन लिखा है कवि ने कि हे मालिक, मालिक को उलाहना देते हुए कवि की कलम लिख रही है कि ऐसे प्यार करने वाले अगर लोग दुनिया में होते, मालिक काम कीजिए कि इस प्यार की दुनिया को, अरे इस प्यार की दुनिया को जला क्यों नहीं देते।
बेकसूर जिंदगी को बचा क्यों नहीं लेते। यहाँ से विराह का शुरुआत बा। एक एक लाइन आप लोग गौर से सुनाई, कैसन घटना बा, कहाँ के कांड बा, सुनेंगे कलेजा फट जाएगा। कैसे बाबू? चलो पूर्वांचल के बहराइच में मैं जाता हूँ, दर्द है सीने में पर वेदना सुनाता हूँ। दीनानाथ जी के दूठ सुगनवा भैले, बेटा सुरेश और राजेश ललनवा भैले। विधि विधान के ऐसा संजोगा भैले, पिए पास हऊ रमेश दरोगा भैले। ट्रेनिंग पीरियड में बढ़ली दोस्तीदारी हो, कहे अशोक हमसे कल रिश्तेदारी हो। बहराइच के रहे वाला दीनानाथ यादव का मालिक दू बेटवा दिले हो। बड़ा लड़का का नाम राजेश यादव, छोटका लड़का का नाम सुरेश यादव। बड़ा पढ़ले में टापर दोनों बेटवा हो उनके। बड़ा बेटा बीए पास किया, वांट निकला उत्तर प्रदेश में दरोगा के। अप्लाई किया, परीक्षा दिया, परीक्षा को टॉप कर गया, शारीरिक परीक्षा भी पास कर लिया। कहे का मतलब कि बड़का बेटा उनका दरोगा के पोस्ट पर भर्ती हो गया। चल गई ना लखनऊ ट्रेनिंग में। वही ट्रेनिंग में अंबेडकर नगर के रहे वाला अशोक इंस्पेक्टर से बहुत गहरी दोस्ती हो गई, बहुत गहरी दोस्ती हो गई। ट्रेनिंग समाप्त भइल, राजेश यादव को प्रशासन द्वारा भेजा गया गोरखपुर पुलिस लाइन। और 21 दिन के बाद जो भाई बस यात्रा किए होंगे दोहरी घाट से बड़हलगंज से और आगे जाएंगे तो मेन रोड पे एक थाना पड़ता है, इस थाने का नाम है गगहा। वही गगहा थाना पर रमेश यादव के पोस्टिंग भई, पहली पोस्टिंग। समय बीतत बा, कुछ दिन बीतल और अशोक इंस्पेक्टर राजेश के फोन कैला, कहला कि आप तो जानते हो राजेश मेरी इकलौती बिटिया है, लाखों में सुंदर है, पढ़ने में भी टॉपर है। हम चाहते हैं कि जो तुमसे दोस्तीदारी चल रही है उसे रिश्तेदारी में बदल दें। कहा राजेश यादव की आप तो जानते हैं कि मेरी शादी हो गई है, अगर रिश्तेदार बनना चाहते हैं तो मेरा छोटा भाई सुरेश जो है बीडीएस की पढ़ाई करता है, आखिरी साल की परीक्षा दिया है डॉक्टरी की। आपके बेटी के योग्य होगा तो बगैर दहेज का शादी कर दूंगा। अशोक इंस्पेक्टर चल गए, बहराइच लड़का देखल, लड़का पसंद पड़ गई, दिन बारी रखा गई। चल गई दिन बारी रख के चल गई। शुभ शायद के जहिया दिन रखल रहल, दीनानाथ यादव अपनी बेटवा छोटका बेटा के बाबू सिर पे सेहरा सजा के और बारात लेके बहराइच से अम्बेडकर नगर चल रहा। बिरहा में एक गीत बा, कौन गीत बा? पहले बारात जाओ, दुल्हा जाओ डोली में, तो फॉर्चूनर में एक से एक महंगी गाड़ी में दुल्हा जाता हूँ। वो बारात का काम मजा रहल। कहार डोली लगा दो बेटिया वाला के द्वार पे। वो समय माता बहनी गीत के गाँव में, ये छोटी मुँह की सासू बारी, छोटी मुँह की सासू बारी, लम्हा दामाद हो, तनी तनी हुराय बाबू, तनी तनी हुराय बाबू, परिछब लीला
नई गीत हो गई बा बिहार का वो कलाकार का बा अपना बारे में सैया अपना बारे में सैया कुछ ना बतावे हमरा से काहे खाती हमरा से काहे खाती क्रिया धारा में हमरा से काहे भाई देखा बारात चलल है का भाई अलिया शोक बारे अलिया शोक बारे सजी के बारात हो पूरा परदेशवा के जुटल जमात हो हो इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्टर प्रदेश के कोने कोने से एमपी विधायक 20-25 पहुंचल रहला बारात में एकलौती बिटिया थी उनकी बड़ा सम्मान के बारात के लेकिन का भयल हो संजना सुरेश के संजना सुरेश के जुटल सवागत हो भैली बिदाई रे बेटी भैली बिदाई रे बेटी रोवत बारी जात हो भैली बिदाई रे बेटी 2 ट्रक दहेज सामान देके 3 बजे भोर में लाडली बिटिया के अशोक इंस्पेक्टर विदा कर दिलन और रोवत धोवत बिटिया पहुंचल अपने ससुराल 4 दिनों लड़की के गईले भइल ससुराल में बिरहा सुनने वाला भाई लोग तौलो करे दुल्हा का जौन आखिरी साल के बीडीएस के परीक्षा डॉक्टरी के दिले रहल रिजल्ट निकल गई पास हो गए कोनो कोनो घर में लड़की आवेली कोनो शुभ काम हो जाला कहे लगी बड़ा कुलक्ष्मी बा आ शुभ काम हो जाई तो लोग कहे कि लक्ष्मी आई बा दुल्हा के रिजल्ट निकल गई कहले कि भाई ऐसा ही अब भाई ऐसा दुश्मन दुनिया में कोई होला ना बाहर बड़ा भाई राजेश यादव सोचला से हमारे भाई बीडीएस की परीक्षा पास कर गया हमारे वजह से हमारे भाई से इंस्पेक्टर साहब ने अपने बिटिया का रिश्ता किया है तक काहे न भाई खातिर कुछ ऐसा कर दी कि जमाना का लोग कहे कि भाई होके तो ऐसा बिरहा में ठे गीत बा कौन मास्टर के साड़ी हम ना पहिराब राजा ये साड़ी हम ना पहिराब राजा रेलिया के डरी तो घर में आईली संजना हो जबकि घर में आईली संजना हो जबकि पानी के बहुरिया अरे भाई भाई होके तो ऐसा का सोचत हो कि राजेश कैले मन बीच भाई डॉक्टर भइल हमार भाई
गोरखपुर प्रॉपर में एक जगह पड़ती है, बहुत मशहूर जगह है, शाहपुर। शाहपुर थाना भी है। वही शाहपुर थाना के अंतर्गत बड़ा भाई 50 लाख रुपए की जमीन खरीदा और 100 महीने के अंदर उसे आलिशान दांत का हॉस्पिटल बनवा के खड़ा कर दिया। और वही मोहद्दीपुर में 30 लाख रुपए का फ्लैट खरीद दिया अपने। हमार भाई हमार भव ही रही, हॉस्पिटल बन गई। भाई के ही हित मीत बुलौलन सब संगी दोस्त के, डॉक्टर बना के उद्घाटन करा दिया हॉस्पिटल के। कैसन चललू के खुलल बढ़िया तो चटकल सुरेश के बजमाना गोरखपुर शहरिया इतना बढ़िया हॉस्पिटल चले लगल कि 100-150 प्रतिदिन मरीज आवे लगल। अकेले सुरेश की बस की बात ना रह गई। 2 असिस्टेंट डॉक्टर रखल तब हॉस्पिटल संभराए लगल। धीरे धीरे 1 बरस बीतल हो पंचो, तौले मालिक के कृपा संजना के गोद में एगो बेटवा पैदा भैल। लड़का पैदा भइल, बड़ी खुशी। हॉस्पिटल नंबर 1 के चले लगल। मालिक बेटा दे दिहलन, हित मीत जुटल, छठियार भइल, सोहर भइल। लड़का के नाम रखल देवा। डॉक्टर साहब सोचल कि जब इतना रुपया पैसा कमाते हैं तो काहे कि हमार मेहरारू लड़का खिलाई, बर्तन धोई, भोजन बनाई। 5000 रुपया महीना पर एगो नौकरानी के रख दिया, जो सवेरे आवे तो बर्तन धोवे, भोजन बनावे, चल जाओ। शाम के आवे, बर्तन धोवे, भोजन बनावे, चल जाओ। लड़का को परवरिश करे लगला डॉक्टर साहब। सीधे धीरे धीरे बेटवा 5 साल के भाई देवा बेटा 5 साल का हुआ। स्कूले जाए लगल लड़का बस से, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े लगल। सवेरे डॉक्टर साहब चल जा हॉस्पिटल, लड़का बस आवे पढ़े चल जाओ। संजना की जिम्मे न बर्तन माजे के बाद न खाना बनाओ के बाद कोनो काम नहीं बा। नहा धो के और रिमोट उठावे, टीवी चलावे। टीवी चलवला से अगर मन भर जाए तब मोबाइल उठावे। आए रिश्तेदारी, वो रिश्तेदारी, ये सहेली के, वो सहेली के, लगल बतियावे। एक दिन फोन कर रही थी कहीं बाबू, एगो नंबर गलत लगल। एक अंक गलत लगा, रॉन्ग नंबर। वह घंटी बजी लखनऊ में जाके किसी के मोबाइल पे, और जिसके मोबाइल की घंटी बजी वह प्राइमरी का मास्टर था। उसका नाम था अभय यादव। शादी अभी नहीं हुई थी उसकी। जब वो लेडीज की आवाज कान में सुनलस, ओकर रोहा गनगना गई। कलश करे, हेलो मैडम, कौन बोल रही हैं? समझ गई संजना के तो रॉन्ग नंबर है। फोनवा काट दिलस बाबू। आज फोनवा काट दिलस तो रात भर में वो कई हजार मिस कॉल मरलस। सवेरे मोबाइल स्विच ऑफ करके धो दिलस। डॉक्टर साहब चल गई, फिर मोबाइल खोलस कहीं बतियावे खातिर, तो लागल तड़ता बड़ोही को फोन आवे लगल। फोन ही आवे वही में कहला संजना के रहा तने हमहू बतियाई। देखी तो कहा बतियावल चाहता। बिरहा में एक गीत बकाब है। एक स्वर्गीय बुल्लू गुरु गौले रहला, धुनिये बिरहा से हरा गए। का गौले रहला? कजरवा रे भौजी जिया मारे डाले।
अब लगल बतियावे फोन से, बतियावत 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 एक पंचो 10 दिन में इतना बात कर गुरही जिलेबी नियर बतियावल चटौरा नियर सट गइल कि अब हो को मन 61-62 करे लगे। कहे का मतलब कि संजना से फोन पे बात करते करते दोनों के दिल की गाड़ी प्रेम के पटरी पे दौड़ गई। का भयल तेरी आवाज देखा कि धनवा पे मनवा अरे वही गोरी के बाधाई आई अरवा होए गोयस के भेटाई। कैसन प्रेम है संजना के दिल में कैसे समाइल बा। जब वीडियो कॉलिंग बात होकर लगल एकर चेहरा उ देखे लगल, ओकर चेहरा उरी पे चैनी बढ़े लगल। अरे दिनवा कटे गोरी के कटे नहीं रतिया मास्टर यो भैसे लगली अरे प्यार कल जुगिया मोबाइल रवा हो एक दिन गोरा पुराई। कहला संजना कि राजा जी अब तोहरा बिना हम जी ना पाई। ओइसे तड़पत है जैसे जल से मछली के लोग निकाल दे। कहला ना मिलबो रेलवे लाइन पर कट के मर जाई। कहलस कि अरे प्यारी ऐसा मत करा, हम आवते हैं। 3 दिन का छुट्टी लिया वह प्राइमरी का मास्टर और लखनऊ से रात को 11:30 बजे कृषक पकड़ा और 5 साढ़े 5 बजे भोर में गोरखपुर हाजिर हो गए। फोन से कहले रहल कि भोर में फोन मत करिए, उतर जाइए तो 8:30 बजे हम खुद फोन कर ले। जब डॉक्टर साहब चले गए हॉस्पिटल, बेटा चला गया स्कूल, भाड़े का गाड़ी करती है और फोन करके गई और रिसीव करके लाती है, लेके गई ऊपर बाबू 3 मंजिला पे। आमने सामने जब दोनों बैठला, बिरहा में ठे गीत बा, कौन गीत बा? ये हमारे सोनाटी के मेला में समझ में गीत के बड़ा झूम के गावत हुई है। कैसा भैया बड़ा झूम के गावे ला कैसे के सुतला मोर हरिया देखली होसा पाना सैया हमार गोदी रे भाई अरे सैया हमार गोदी रे भाई लाई के होगा वाला सैया हमार गोदी रे भाई लाई के होगा एक बार संजना नहीं सोचती है कि जिस पति ने मेरे मांग में सिंदूर पहनाया, अग्नि को साक्षी मान करके 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की कसम खाई है, भूल गई पति को। क्या करती है उस बेड पे? हम मनवा कभी मनवा गोरी के हो अरे से बोरली होई मानवा से
करवाती है। मजा लेहलस अभय मास्टर, कहा कि अब हम जाएंगे। कलश कह रहे राजा चल लीबा, हम तड़प तड़प के मर जाई। तिजोरी से 40,000 रुपया निकाल के दिहलस। काला चल जा सहरिया में कोनो होटल बुक करा ला। रात में होटल में रहिया, जब 9 बज जाई तो हमरे रूम पे चली है। गई होटल बुक करा के रात के रहे लगल। का 15 दिन लगता दिन में अजय के बोलावे। सदियों में अपनी सुतावे। हाँ जिए मरेंगे दोनों, जिए मरेंगे दोनों, खाना ले हो पाराना, से लग लगियो न रखली, अरे से लग लगियो न रखली। बोरली होई मानवा, से लग लगियो न रखली। पंद्रह दिन रहल, रात के होटल में ठहरे, दिन में जाके मौज ले। हाथ गोड़ जोड़ के भाग गई। कलश के हमारी सरकारी नौकरी है, चली जाएगी। जल्दी भाग गई। कहले कि प्रेम में जब विस्फोरण होती है दिनेश बाबा, तो उसमें आग और धधकती है। कहा ना भैया, 8-9 दिन बीतल बा, 5-5 घंटा 6-6 घंटा कैसहू बतिया के फोन पर जियत बा। कल सब ना आई बा, मर जाई। अब जियल चाहता नहीं तोहरी संगे, मरल चाहता नहीं तोहरी संगे। 27 जुलाई 2025 के बाबू फिर प्लान बना के चलल। कलश की मरोमत में जा रहा हूँ। का कैलस योजना बनाई होली हली, बोलाई होली हली। प्यार में दीवान हमरो, प्यार में दीवान हमरो, पानी है रसा जाना, से लग लगियो न रखली, अरे से लग लगियो न रखली। बोरली होई माना, से लग लगियो न रखली। आइल बाबू कृषक पकड़ के आइल, तो 9 बजे के बाद सीधे ओकरे क्वार्टर में दाखिल हो गए। ले गई ऊपर 3 मंजिला पर, पूरा दिन रंगरेलियां उसे मनाती है। घड़ी में 3 बजे वाला है। कलश के छत पर कल से कोठरी में पटाइल रहा। लड़का हमारे स्कूल से आवत हुई के पहले रजिस्टर कर लिया। स्कूल से दौड़ते हुए 5 साल का देवा बेटा आया है। गोद में उठा के ले गई नीचे वाले कोठरी में बाबू, और स्कूली ड्रेस निकाल के दूसरा ड्रेस पहनाती है। अपने बेटे को भोजन कराई और कही कि बेटा मेरे सर में बहुत काफी दर्द है, चुपचाप बैठ के इसी कोठरी में पढ़ो, ऊपर वाले रूम में भूल के भी मत आना, न तो बड़ी मार मारूंगी। सहम गया वो बालक, उसी कोठरी में बंद करके बाहर से चली गई प्रेमी के पास। धीरे धीरे बाबू 5 बजल पंचो, तो सुरेश डॉक्टर संजना के मोबाइल पे फोन कैला। कहला कि नौकरानी आएगी तो कह देना कि हमारे लिए भोजन नहीं बनाएगी। हमारे एक मित्र डॉक्टर हैं, उनके लड़के का बर्थडे है, मैं जाऊंगा निमंत्रण से होकर के भोजन करके आऊंगा आवास पे। कहलस के मेरे सर में इतना काफी दर्द बा, जवना का कोनो सीमा नहीं बा। मैं नौकरानी को मना कर दी हूँ, खाना नहीं बनेगा, एक काम कीजिए, बहुत काफी दर्द है, आसानी दर्द है मेरे सिर में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहला सुरेश डॉक्टर की अगर ऐसी बात है तो मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, चलो किसी डॉक्टर को दिखा दो। गलत कि नहीं, डॉक्टर को दिखाने से नहीं जाएगा। मैं इस रोग का हमारे पिताजी ने इलाज करवाया था, विवेक शर्मा के हैं बनारस में।
रोग ठीक हो गया, कहे कि कभी साल में ऐसी दर्द होगी भयानक, तो उसका एक ही इलाज है कि 8 घंटा बिल्कुल शांत से मैं सो जाऊं, जहां कोई शोर शराबा न हो, ये दर्द समाप्त हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, 8 बजे हॉस्पिटल बंद करके आइए, देवा बेटा को भी लेते जाइए, और भोजन करने के बाद आइए तो नीचे वाले रूम में सो जाइएगा, हमें जगाइएगा मत। कल डॉक्टर साहब ठीक है, सोने से अगर तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा तो सो जाओ। 7:45 जब घड़ी में बजल बाबू 5 साल के बेटवा के श्रृंगार करत है, रच रच बार झरलस, क्रीम पाउडर लगौलस, आंख में काजर लगौलस, वस्त्र पहनौलस नया, और दुआरी पर गोद में लेके लड़का के बेटा के खड़ा है। तो डॉक्टर साहब मारुति लेके अलन, कहरते गई मारुति में बैठा दिहलस, उसके लेके जाइए और लेके आइएगा तो नीचे वाले रूम में सो जाइएगा, हमको जगाइएगा मत। डॉक्टर साहब अपने बेटे को बगल वाली सीट पर बैठाए हो, विराज सुनने वाला भाई लोग, और लेके चले गए। रात के 10 बजे डॉक्टर साहब जब अलन है, सोचे लगल कि अगर संजना को जगाऊंगा तो बहुत गुस्सा होगी। अब बालक उसी सीट पे सो गया है, गोद में उठौलन बालक के गाड़ी के लाग के ले जाकर नीचे वाला रूम में हल्का छोटा बल्ब जला करके अब बाप बेटा सो मिलन। रात के जब 12 बजल अपने प्रेमी को लेकर के आती है, सीढ़ियों से उतर करके उस दरवाजे पर खड़ी हुई, जिस दरवाजे के अंदर उसके मांग का दहकता हुआ सिंदूर, उसके आंचल का दूध दोनों सो रहे थे। वही खड़ा होकर सोचे थे, क्या सोचे थे? अरे मोरे राम सोचती बाकी से नूरवा अब ना मांगी में रही, अरे सनूरवा अब ना मांगी, हो सनूरवा अब ना मांगी में रही, ममता के सागर में घोरन चली जा रहा, ममता के सागर में घोरन चली जहरवा, सनुरवा अब ना मांगे में रही। बाहर मोहब्बत, कलस दरवाजा को दबाओ, खोलो अंदर चलो। जो ही अभय मास्टर दरवाजे को दबाया, कहा कि दरवाजा तो अंदर से बंद है। कलस घबराओ मत, ये देहात का दरवाजा नहीं है। सीढ़ियों से दौड़ते हुए जाती है ऊपर बाबू, आ 2 पेचकस लेके आए, दोनों मिलके और दरवाजा का स्क्रू खोल करके दरवाजा के धीरे से हटा दिया। प्रवेश करत हवन उमांदर कवि जी लिखत हवन विदेशिया में, कि अर्चना भरा दुना ए बाबू प्यार सीमा पारी कैले, आधी रतिया के गईले वही डॉक्टर के कोठरी। प्रवेश कर गए दोनों, सर की तरफ खड़ा हो गया अभय मास्टर और पैर की तरफ खड़ा हो गई संजना। इशारा करती है कि जिस काम के लिए बुलाई हो उस काम को तमाम कर दो। आज जब इशारा करती है तो करता है क्या कि अभय अत्याचारिया मारी दिल फाटी गई सुरेश की खोपड़ी। हाथ में हथौड़ा लिया था बाबू, उसी हथौड़े से मारता है सुरेश डॉक्टर के सर पे, फट गई खोपड़ी। आया की वेदना आने लगी आवाज, तब तक दूसरा हथौड़ी मारता है बेड से नीचे गिर के। डॉक्टर साहब तड़पने लगे, मुंह से इतनी ही आवाज आ रही थी कि पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। और वह आवाज किसके कान में चल गई कि आह की वेदना से ए पंचो जागल सुगनावा हो, अरे मम्मी मम्मी कहे के करे लागल बा गोहरी।
बेटा अपने बाप की आह की आवाज सुन करके बेड पे उठ के बैठ गया। जब उसकी आंखें खुली है, देखता है वो मुन्ना खून से लथपथ मेरे पापा नीचे तड़प रहे हैं। एक अजनबी आदमी खड़ा है बगल में, जिसके हाथों में हथौड़ा है। मेरी मम्मी चुपचाप खड़ी है। कूद गया बेड से वह मुन्ना, दौड़ के अपनी माँ को पकड़ लिया, कहा कि मम्मी पापा को बचा ले, मम्मी पापा को बचा ले रे, मम्मी पापा को बचा ले। पुलिस को फोन करके इस हत्यारे को पकड़वा दे, मम्मी इस हत्यारे को पकड़वा दे रे, मम्मी पापा को बचा लो, पापा मर जाएंगे रे, मम्मी पापा मर जाएंगे। नहीं बोलती है बाबू, चुपचाप खड़ी है। गोद में पकड़ लेता है अपने माँ को, कह रहा है मुन्ना कि रोवेला सुगनवा माई, जनवा बचाई हो ले तू, जनवा बचाई हो ले तू, मर गई है पापाई हमार हर बादनवा वैसु गनवा के कापत वासु, गनवा के अखिया से बहे नहीं बोलती है, कहता है मम्मी पापा को बचा ले, मम्मी क्यों चुपचाप खड़ी है, पुलिस को फोन करके पकड़वा दे इस हत्यारे को। पकड़ा है गोद में अपने मम्मी को, गर्दन पकड़ती है अपने बेटे का और जोर से धक्का देती है। कोने में जाकर मुन्ना गिर गया। तब तक प्राण पखेरु डॉक्टर के उड़ गए, शांत हो गए। क्या कहती है अपने प्रेमी से, तवले ना गिनिया देखबा बोलल बचनिया पंचो, बोलल बचनिया के बे मुदइयो के मार दे। फट गया कलेजा धरती का। कहीं संजना जब अभय मास्टर से, अभय मास्टर उसी हथौड़े से मेरे देवा बेटा को ही मार दो, वरना ये जिंदा रहेगा, पुलिस के सामने बयान करेगा, जिंदगी जेल के सलाखों में बीत जाएगी। गनगन गनगन वह लड़का कांप रहा है बाबू। फिर दौड़ के आता है अपने माँ के पास और कहता है, माँ एक औलाद के लिए तो दुनिया के माँ हर देवी देवता के दरवाजे पर जाके माथा टेकती है। तू कैसी माँ है माँ, मुझे इसीलिए न मारना चाहती है कि मैं तेरे राज को बता दूंगा। नहीं बताऊंगा माँ, तेरे राज को नहीं बताऊंगा, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। पकड़ के गोद में रो, पैर पकड़ के रो रहा है, कह रहा है कि पैबू का हमारा, पैबू का हमारा के मारी हो मयरिया, और रोई सुन के गौआ काल जवार हो मयरिया, हमारे मयरिया पैबू का हमारा के मारी हो मयरिया। कह रहा है माँ मुझे छोड़ दो, दुनिया में तेरा अनाथ बेटा भिक्षा मांग के जिंदगी जी लेगा। नहीं बताऊंगा तेरे राज को माँ, नहीं बताऊंगा। कह रहा है मुन्ना कितनी ऊंची बात, कवन तप कैली तोरी गोदिया में यही, Thank you.
कवन कसुरवा तोहर काल बनी गई हो। पैबू का हमरा के विसार हो मयरिया हमार हो मयरिया, पैबू का हमरा के मार हो झरझर झरझर उस मुन्ने के आंख से आंसू बह रहा है, प्राण की भीख मांग रहा है। दूसरी बार गर्दन पकड़ती है बाबू अपने बेटे का, जोर से धक्का देती है, जाकर के गिरा है कोने में। मुन्ना गनगन गनगन कांप रहा है, जैसे मछुआरे के जाल में मछली फंस के तड़पती है वैसे तड़प रहा है। और संजना फिर आवाज देती है भाई मास्टर को कि मार दो मेरे बेटे को, मार दो, तमाशा मत देखो, मार दो तुरंत। प्राण को बचाने के लिए बिरहा सुनने वाला भाई लोग, 5 साल का बेटा उठा है कौन से, दौड़ के गया और भाई मास्टर का पैर पकड़ लिया, कहा कि चाचा मुझे मत मारिए, चाचा मत मारिए चाचा, मैं किसी से नहीं बताऊंगा चाचा कि आप मेरे पापा की हत्या किए हैं, मत मारिए चाचा, मुझे मत मारिए। झर 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 मोती जैसे आंसू उसके पैरों पर जब गिरने लगे भाई मास्टर की, आंसू छलक गया उस भाई मास्टर का, हाथ में जो हथौड़ा लिया था फेंक दिया। कहा कि संजना चाहे तुम मुझसे मोहब्बत करोगी या नहीं करोगी, लेकिन इस मासूम की हत्या मुझसे नहीं हो सकती है, नहीं कर सकता हूं इस मासूम की हत्या। उसके जिगर में बाबू प्राण दौड़ गया, हथौड़ा जब फेंक दिया भाई मास्टर, तो मुन्ने के जिगर में जान दौड़ गई कि अभी हत्यारा मुझे नहीं मारेगा। दौड़ के जाती है संजना और गोद में पकड़ लेती है और हथौड़े को जब उठाती है, कांप गया उस बच्चे का हृदय। कहा रे माँ ये हथौड़ा क्यों उठा रही है, माँ इस हथौड़े को तू क्यों उठा रही है। कही कि बेटा तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन वादा करो कि किसी से इस राज को तू बताओगी नहीं। कहा कि मम्मी तुम्हारी एक औलाद हूं, अपने माँ की सौगंध, दुनिया में इस राज को अगर भगवान भी आकर के पूछेंगे तो तेरा बेटा भगवान से भी इस राज को नहीं बताएगा, माँ भगवान से भी इस राज को नहीं बताएगा। कहती है कि इस कमरे से बाहर निकलो, चलो ऊपर तुम्हें सुला देती हूँ, हथौड़े को रख देती हूँ। 3 कदम चला है बाबू वो लड़का, डॉक्टर साहब के खून से फर्श लथपथ है। छोटे बच्चे के पांव में जब वो खून लगा है तो लग रहा था कि उसके छोटे छोटे पांव मुहावर से रंगे गए हो। गिर गया अपने पापा के लाश पे, कहा कि पापा मारुति में बैठा के हमके ले जाता रहा, एक बार बोल द अपने बेटवा से हो पापा, एक बार बोल द देवा बेटा से। पकड़ लेती है बाह को, कहीं के ऊपर उठो, यार रो मत, शोर मत करो, चलो बाहर। डर के मारे वो लड़का चलता है स्कूटरी से, आगे आगे वह मुन्ना है, पीछे संजना है, उसके पीछे मास्टर है। आला में कभी होलिका जरावल चहली और गोदी में सुगनवा बाबू, सुनला तो सैया वही लाल के पुकार, कल जुग में रोवत बाटे माई से बेटुआ पंचो। कैसे कठोर हो गई करता,
लड़का घर से निकला था कोठरी से बाबू, दाहिना पैर निकाला है चौकट से बाहर, एक पैर अंदर है। क्या हुआ उस 5 वर्ष के मासूम के साथ? अर्चना नगनिया लहले हाथ हाथ उरिया बाबू, अब बेटवा के सिरावा पर कई हो दिहल शिवारी, मम्मी मम्मी कही के गिरले याल हरा सुगनवा हो पंचो, अगला जन्म में मन दे बेटवा रे तोहारी। एक कदम बाहर है, एक कदम पीछे है, हाथ में हथौड़ा लिए है बाबू, और संजना मारती है देवा बेटा के सर पे अपने कोमल खोपड़ी उस बच्चे की फट गई। बाई के वेदना में हो मुन्ना भगा है कोठरी में, गिरा है अपने पापा के लाश पर हो गिरा। सुनने वाला भाई लोग जोर से गर्दन पकड़ लिया है, जैसे बाजार में बकरे को कसाई काट देता है, गनगन गनगन करके मर जाता है। मारी है, खोपड़ी फट गया है, पानी मांग रहा है, मुन्ना माँ मुझे पानी पिला दे। अब तक दूसरा वार करती है, मारती है ललाट पे, खोपड़ी फट गई। कहा कि जा माँ अगले जन्म में मालिक करे कि तेरे तन से फिर बेटा बन के पैदा हो। 5 मिनट के अंदर गनगन गनगन करके वो लड़का मर गया। लेके गई अपने प्रेमी को ऊपर, भोर हुआ, कहा वो प्रेमी की अब हम भागेंगे यहाँ से, लाश को ठिकाना लगाना तेरा काम है, गलत से तू जा। चल गई जन होटलवा बुक करो लोही में, काम है। होता ही सवेरे भगले अभया मुदैया बाबू, अब तनिया गावा का सुन नैया, होते सवेरे तवले आई न करनिया भैया, आलसियन के देखी तब कैलस रे चिघारी। बाप बेटे की लाश पड़ी है। 3 बजे भोर में भय मास्टर फरार हो गया। नौकरानी आई, जब फर्श पर बाप बेटे की लाश देखती है, कलेजा उसका कांप गया। किसी तरह से नौकरानी संभल के बाहर भागती है, शोर मचाती है। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर अभिषेक यादव कप्तान दलबल के साथ आते हैं। क्या हुआ? पुलिस का पता नहीं, मौके पर आई हो गई है। अपन कई कोठरिया सुतल रहली हो छिनारी। दलबल के साथ आए, मुआयना किए। नौकरानी के बताने के हिसाब से कि उसी घर में वो सोती है, उसी रूम में। कप्तान साहब गए सिपाहियों को लेकर के, आवाज दिए कि संजना दरवाजा खोल दो। कही कि दरवाजा तो खोल दूंगी, लेकिन कोई पुलिस वाला अगर हमारे रूम में प्रवेश किया तो उसकी खैर नहीं है। कप्तान साहब भी सोचे लगलो कि जिसके पति की हत्या हो जाए, जिसके बेटे की हत्या हो जाए, वह औरत पागल हो जाएगी। खैर यही कह के दरवाजा खोलती है, लेकिन का भाई राजीव शुक्ला तनी सुनिला सिपहिया बाबू। जाके मोबाइल साथे कैलन गिरफ्तार। गोरखपुर में चारों ओरिया भइल बा खबरिया बाबू। पीरना के मिलल फोनवा से समाचार। दलबल के साथ कप्तान साहब आए।
राजीव शुक्ला और साथ में एक और सिपाही जुगुल किशोर तिवारी, दोनों जाकर के संजना के मोबाइल को छीन लिए। घटना की सूचना जब कप्तान साहब ने दिया, उस समय बड़ा भाई रमेश यादव महाराजगंज सो था। बताए कि तुम्हारे भतीजे और भाई की हत्या हो गई है। हाथ से मोबाइल छूट गई भाई के कि जौना भाई खातिर हॉस्पिटल बनौली, फ्लैट लेनी, इतना कर्जदार हो, लेकिन आज तक अपने भाई से एक पैसे मांगने नहीं गया। मेरा भाई और भतीजा इस दुनिया से चले गए। कप्तान साहब ने बहुत समझाया, तुम पुलिस महकमे के आदमी हो, धैर्य से काम लो बेटा। कहा राजेश यादव के पूरे परिवार के लोग आ जाएंगे, तब लाशों को उठवाइएगा। सूचना गई बाबू बहराइच। दीनानाथ यादव वहां के ग्राम प्रधान 3-4 गाड़ी लेके 25-30 लोग अलन है। दादी दादा के हालत खराब हो, गश्त आवत है, गश्त पर गश्त खा के गिरत हम। पुलिस इतने में जो मोबाइलिया छीनले रहल, पुलिस पता लगा लगल कि ये नंबर से ही 5-5 घंटा 6-6 घंटा बात करत बा। आ वो का पहले रहल वो होटलवा में रुक गई रहल कि 12 बजे ले अनेकर चोह चाह पा जाए कि कोनो हमार नाव जिक्र तो लिखे आवत राम बच्चन जी। पुलिस पता लगा लिहलस, सर्विस लांस में पुलिस लगा दिहलस। बड़ा भाई सुरेश राजेश ने कहा कि पैसे के लूट के पर्पज से हमारे भतीजे और भाई की हत्या हुई है। उनकी माता बागेश्वरी देवी के नाम से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर लिखा गया और मुकदमा पंजीकृत करके कप्तान साहब लाश को उठवा के पीएम हाउस भिजवा दिए। इतने में सर्विस लाइन पर का है, सर्विस लाश पर मोबाइल चढ़ी गई बाबू, सर्विस लांस पर जब वो नंबर चढ़ा तो पता चला कि 10 से 15 मिनट पे जिस साधन से है ये फैजाबाद रोडवेज पर पहुंचने वाला है। यहाँ के कप्तान ने वहां के कप्तान को नंबर देके सूचित किया। तुरंत फैजाबाद कप्तान दलबल से साथ पहुंचे और जो बस में बैठल रहल उस बस को पुलिस वालों ने घेर लिया और सर्विस लांस के जरिए अभय मास्टर को ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब वहां पुलिस लाइन में गई, कलश के साहब मारा मत कुल बतिए बता गिरफ्तार हुआ। वहां से पुलिस लेके आई गोरखपुर पीएम हाउस। कप्तान के सामने सारी जब बात बताया है, कप्तान साहब ने फोन किया राजेश यादव एसओ को कि अपने धर्मपत्नी को और अपने पूरे परिवार को लेके जरा पुलिस लाइन आ जाइए, पोस्टमार्टम में अभी बहुत लेट है, अपनी भव को लेके आइए। लेके पूरे परिवार को पहुंचा है। इधर कप्तान साहब उसको छिपा दिए थे, लाए सामने। संजना से कहे कि इसको पहचानती हो? कप्तान साहब से कही कि कैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं आप, इस अजनबी आदमी को मैं क्या पहचानती हूँ, मुझसे क्या रिश्ता है, हमसे क्या लेना देना है, इसे पहचानने से क्या मतलब है? कप्तान साहब से कहा कि नहीं पहचानती हो? कहा कि नहीं पहचानती। कप्तान साहब ने मीडिया वालों को बुलाया, रिकॉर्डिंग मशीन लगी और सामने खड़ा कराया गया। तो सबके सामने जो अभय मास्टर बयान देता है, क्या बयान दिया? कलश के प्यार में अरे पागल हमारी है कैली मनवा, खाली डॉक्टर वही सुरेश के हम मरली जनवा। कहा कि साहब प्यार में अंधा हो करके और संजना के कहने पर केवल सुरेश डॉक्टर की मैं हत्या किया हूं। कप्तान साहब ने पूछा कि उस 5 साल के मासूम बेटे की हत्या कैसे हुई?
कहा कि साहब उसका गर्दन पकड़ करके कोने में धक्का दे करके फेंक दिया और हमें कही कि मार दो इसे। पैर पकड़ के वो मुन्ना रोने लगा। कहा कि भगवान से भी इस राज को नहीं बताऊंगा। कलेजा मेरा कांप गया। ये साहब मैं हथौड़े को फेंक दिया, नहीं मारूंगा इसे। संजना गई, सहलाई फुसलाई बहकाई और कही कि चलो सुला देती हूँ। मैं भी नहीं जान पाया ये साहब। 5 साल का बेटा आगे आगे उस कोठरी से निकल रहा था, उसके पीछे संजना थी, उसके पीछे मैं था। एक पैर बाहर निकाला था, उसके साथ क्या हुआ सच्चाई बता रहा हूँ। कहलस कि हमारे समहनवा हथौड़ा है उठवली। कहलस कि आलरा सुगना पे अपने चलावली। काला अपने हाथ अपने कुल गहई डुबवली चनवा। खाली डॉक्टर वही सुरेश के हम मरली जनवा। के साहब उसी हथौड़े से कोठरी से निकलते हुए अपने बेटे के सर पे इसने स्वयं मारा है। पानी मांगते मांगते 5 मिनट के अंदर वो बेटा मर गया। मैं अवाक रह गया और कहा कि जो तूने पाप कराया है इसे तुम भोगो, मैं फरार हो रहा हूं। लेकिन दुनिया में कोई जुर्म करके बचता नहीं है साहब। कप्तान साहब अब तुरंत जो मुकदमा लिखा गया था ज्ञात उसे स्पंज करवाए और अभय मास्टर और संजना पर धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किए और दोनों को हथकड़ी लगी। और जब जिला जेल में जाने लगे तो गोरखपुर की जनता एक आवाज दे रही थी, क्या कि प्यारी करे वाली आया सन मिली है हर जाई। अरे बेटा जन्म लेके कोई कैसे माई हो। पल पल भी नटवा आज नहीं आज वही ये हली खनवा। हली डॉक्टर वही सुरेश के हम मरली जना। मास्टर के पिताजी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं रामोद यादव। जब सुने रिटायर है कि हमारा बेटा ने इतना बड़ा कुकर्म किया है, देखने तक जमाने से कह दिया कि मेरे लिए वो मेरा बेटा मर चुका है। और अशोक इंस्पेक्टर ने भी कहा कि मेरी बेटी मर चुकी है। दोनों परिवार से आज तक कोई अदालत के अंदर जमानत की अर्जी तक नहीं डाला है। कभी जाएंगे किसी मुजरिम को देखने और संजय अभय मास्टर को पूछ देंगे तो सारे कैदी बता देंगे कि वो वहां पर बंद है, वो वहां पर बंद है, उसी जेल में सजा काट रहे हैं। यही से कभी कहानी का अंत करते हैं। अब जय लखार स्वामी गुरु जद्दू बिलहराती फुलवारी कृषि स्नेही श्री नारायण संग मितवा